हेलो दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। मैं कमर अब्बास आप लोगों का अपने ही यूट्यूब चैनल अब्बास स्टडी सेंटर पे खैर मकदम करता हूँ। आज जो प्रैक्टिस सेट 9 लेकर हाजिर हुए हैं, इससे पहले 1 से लेकर 8 तक प्रैक्टिस सेट आप लोगों को प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। जिन लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी है जाकर उसमें देख लें। अलग अलग क्वेश्चन पे उस पर डिस्कशन किया गया है जो दिसंबर 2024 की सीटेट के लिए क्या है कि बहुत ही मुफीद है। आज का जो सेशन है कि इसमें 14-15 क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कशन करेंगे और उसको जल्दी जल्दी क्या है उसके सॉल्व क्वेश्चन की सॉल्व आंसर की तरफ देखेंगे, ठीक। और फिर साथ साथ कि आप लोगों को ये भी बता दें कि आज का जो सेशन है वो एज अ प्रैक्टिस सेट है, लेकिन क्या है कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से उठाया गया है। तो चलिए क्या है कि क्वेश्चन पे बात करते हैं और देखते हैं कि पहले क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि दर्जा झेल में कौन ज़बान के इक्तिसाब में बच्चे के लिए सबसे अहम रोल अदा करता है। अब यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा कि पूछ रहा है कि ज़बान के इक्तिसाब के लिए, ज़बान के इक्तिसाब में यानी लर्निंग एक्विजिशन में, लैंग्वेज एक्विजिशन में पूछ रहा है, लैंग्वेज लर्निंग में नहीं पूछ रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि सबसे अहम रोल अदा कौन करेगा। तो देखिए क्या उस्ताद करेगा, नहीं। क्योंकि ये लैंग्वेज लर्निंग के लिए बहुत अहम रोल अदा करता है। घर करेगा, अभी इस ऑप्शन को साथ यहीं पे रखते हैं। स्कूल, ये भी क्या है लैंग्वेज लर्निंग के लिए बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। अगला क्या है, मीडिया, ये भी क्या है कि लैंग्वेज लर्निंग के लिए अहम भूमिका निभाता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 2 है ये हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। क्योंकि जो ज़बान का इक्तिसाब जो होता है, ज़बान के इक्तिसाब में लैंग्वेज एक्विजिशन में क्या है कि जो घर होता है, घर का माहौल, आसपास का माहौल, मित्र संगति का माहौल, ये क्या है कि अहम रोल अदा करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कवायद के उसूलों को याद करना इस तरीक़ेकार की बुनियाद क्या है। इस तरीक़ेकार की बुनियाद क्या है, तो क्या है, जाहिर सी बात है वो क्या है, कवायद का वजाहती तरीक़ा है। जब कभी भी कवायद के उसूल को याद करने की बात की हो तो इस तरीक़ेकार की बुनियाद जो होती है वो कवायद के इस्तिलाह कवायद का वजाहती तरीक़ा होता है। कवायद का वजाहती तरीक़ा होता है। यहाँ तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में कहा जाएगा कि ज़बान की आमोजिश में कौन अहमियत नहीं है, कौन अहमियत नहीं है। अब देखिए कि लैंग्वेज लर्निंग में कौन क्या है इम्पोर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पर नहीं, ध्यान दीजिएगा, क्या तरतीब है, खुद एतमादी की, आमोजिश रवैये की या तर्जुमे की। तो इसका सही जवाब होगा क्या, तर्जुमे की। क्यों, ज़बान की आमोजिश में जो सबसे कम अहम रोल अदा करता है, अहमियत का हामिल होता है, कम अहमियत का हामिल होता है, वो क्या है, तर्जुमा की। तरबियत है, तरतीब है, खुद एतमादी भी है, आमोजिशी रवैया भी है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि क्या है कि आप बच्चों को लिखने के बारे में बताने के लिए एक उस्ताद की हैसियत से क्या करेंगे। जब आप क्लासरूम में बच्चों को लिखने के बारे में बता रहे हैं तो एक बहैसियत उस्ताद आप क्या करेंगे। क्या है कि बच्चों से उस ज़बान के हुरूफ़ तहजी लिखने के लिए कहेंगे, नहीं, बल क्या है कि बच्चों को अपने ख्यालात कलमबंद करने का मौका फराहम करेंगे। बिल्कुल सही है यहाँ पे। तो ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। वैसे भी अगला भी क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि बच्चों से पहले याद करने तो कट जाएगा। क्या याद करने, जब कभी भी क्या है कि याद करने या रटन प्रणाली में आएगा तो वो क्या तो ऑटोमेटिक कट जाएगा। तो बच्चों को तख्ते स्याह से हरूफ को लिखने का मौका फराहम करेंगे। तो ये क्या है, जो सबसे अहम ऑप्शन है वो क्या है कि ये ऑप्शन नंबर 2 है, जो कि क्या है इससे रिलेटेड है कि आप बच्चों को लिखने के बारे में बताने के लिए वह हैसियत उस्ताद क्या करेंगे, आप बच्चों को क्या कहेंगे, अपने ख्यालात को कलमबंद करने के मौके फराहम करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि बच्चों के लिए तदरीसी आमोजिशी मवाद, जिसको हम क्या बोलते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल कहा जाता है, इंतखाब में अहम नुक्ता क्या है। क्या इसे करीबी बाज़ार में दस्तयाब होना चाहिए, क्या उसे बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होना चाहिए, कि उसे सिर्फ तलबा को तैयार करदा होना चाहिए, या उसे सियाक के मुताबिक और मरबूत अंदाज में इस्तेमाल होने वाला होना चाहिए। तो क्या है कि इसका सही जवाब होगा क्या है, ऑप्शन नंबर 4। क्योंकि बच्चों के लिए जो तदरीसी आमोजिशी मवाद होने चाहिए, टीचर लर्निंग मटेरियल जो होने चाहिए, वो क्या है कि वो उस सबक से मुताबिक होना चाहिए कि जो आप पढ़ा रहे हैं, यानी उससे रब्त होना चाहिए, जो आप पढ़ा रहे हैं उसी से मरबूत होने चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि तदरीस के किस तरीके में पहले क़वायद के उसूल पर तवज्जो दी जाती है, फिर उसी बुनियाद पर बहुत सी मिसालें पेश की जाती हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि पहले बच्चों को क़वायद बता दिया जाता है, फिर उसके बाद उसी के मुतालिक बहुत सारी मिसालें पेश की जाती है। तो क्या है, वो इस्तखराजी तरीक़ा में किया जाता है। किस में किया जाता है? इस्तखराजी तरीक़ा में। इसमें क्या है कि बच्चों को पहले क़वायद बता दिया जाता है, फिर उसी के हिसाब से क्या है कि मिसाल पेश की जाती है। और इस्तखराजी तरीक़ा में क्या है, पहले मिसाल पेश की जाती है, फिर उसके बाद उसके क़वायद या उसूल बताए जाते हैं। इसमें क्या है कि आप मिसालों से उसूल की तरफ जाते हैं, इसमें क्या है कि उसूल से मिसालों की तरफ जाते हैं। ठीक। अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आमोज़गार किस तरह ज़बान का इक्तिसाब करता है, यानी किस तरीके से लर्निंग एक्विजिशन करता है। क्या फ़ितरी तामुली माहौल में ज़बान को इस्तेमाल करके, ज़बान की साख्त का तज्ज़िया करके, या ज़बान के अदब का मुताला करके, या ज़बान बोलने वालों की सकाफ़त का मुताला करके। तो जो एक लर्नर होता है, जब वो लैंग्वेज एक्विजिशन करता है, ज़बान का इक्तिसाब करता है, तो वह फ़ितरी तामुली माहौल यानी क्या है कि इंटरेक्शन माहौल, जो कि नेचुरल इंटरेक्शन माहौल में क्या है, ज़बान को इस्तेमाल करता है। वह नेचुरली ज़बान को इस्तेमाल करके वह क्या है, ज़बान का इक्तिसाब करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दर्ज झेल में कौन लतीफ़ हरकी महारत को फ़रोग़ देने की मिसाल है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो क्या है, लिखना है। क्या है, लिखना है। तो लिखना किसकी मिसाल है, वो क्या है कि लतीफ़ हरकी महारत को फ़रोग़ देने की मिसालों में से एक मिसाल क्या है, लिखना। ठीक। अगले क्वेश्चन में है कि क्या उस्ताद के ज़रिए पूछे गए सवालात में से कौन सवाल क्लासरूम में कसीर लिसानियत को फ़रोग़ देता है। अब देखिए कि एक उस्ताद की तरफ से क्लासरूम में वो सवाल पूछा गया, तो इसमें कौन सा ऐसा सवाल है कि जो क्या है कि बच्चों को कसीर लिसानियत के फ़रोग़ में बहुत ही अहम किरदार अदा करेगा। पहला सवाल क्या है कि एक गुब्बारा उड़कर कितनी ऊंचाई तक जा सकता है। एक गुब्बारा उड़कर कितनी ऊंचाई जा सकता है। सब्जियों के नाम अपनी ज़बान में लिखें। क्या आपके पास कोई पालतू जानवर है। क्या तुम ख़त लिख चुके हो। तो इसमें जो सही जवाब होगा कि क्या है कि सब्जियों के नाम अपनी अपनी ज़बान में लिखें। किस में लिखें, अपनी अपनी ज़बान में लिखें। जब बच्चा अपनी अपनी ज़बान में लिखेगा तो क्या है कि कोई किसी ज़बान में लिखेगा, कोई हिंदी में लिखेगा, कोई उर्दू में लिखेगा, कोई फ़ारसी में लिखेगा, कोई संस्कृत में लिखेगा, कोई भोजपुरी में लिखेगा। तो क्या है कि ये कसीर लिसानियत को फ़रोग़ देने का तरीका है। क्लासरूम में क्या है कि सब्जियों के नाम अपनी ज़बान में लिखा जाएगा, तो वह क्या है, कसीर लिसानियत को फ़रोग़ दे रहा है। अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इब्तदाई दर्जात में नज़्मों को पढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये अब क्यों पढ़ाना चाहिए, आमोज़गारों को हदफ ज़बान बोलने का मौका फ़राहम करती है, आमोज़गारों को नज़्म व ज़ब्त में रखती है, आमोज़गार को हदफ ज़बान के क़वायद के आमोज़िश में मुआविन होती है, मुश्किल अल्फाज की वजाहत और फिर जुमला साजी में आमोज़गारों की मदद करती है। तो इसका सही जवाब होगा क्या है, आमोज़गारों को हदफ ज़बान को बोलने का मौका फ़राहम करती है। कौन, नज़्मों को पढ़ाना। नज़्मों की तदरीस क्या है कि आमोज़गारों को ज़बान बोलने का मौका फ़राहम करती है। जो ज़बान का मकसद है, जो हदफ है, उसको बोलने और उसको परखने और उसको इस्तेमाल करने और उसके हकीकी मतलब को समझने के लिए क्या है कि उसको मौका फ़राहम करती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या है कि एक उस्ताद क्लासरूम में सुनने की सरगर्मी को अंजाम देने का फ़ैसला किया। ध्यान से पढ़िएगा। क्या है कि एक उस्ताद क्लासरूम में सुनने की सरगर्मी को अंजाम देने का फ़ैसला किया। उसने इस अमल में आमोज़गारों को शामिल करने के लिए चंद गौर व खौस की सरगर्मियों कामों का मंसूबा बनाया, जैसे कि आज दिलचस्पी पैदा करने और बहस मुबाहसा करने के लिए कुछ तफ्तीशी सवालात। इस तरह की तैयारियां होती है। क्या सुनने से पहले की सरगर्मियां होती हैं, या सुनने के दरमियान की सरगर्मियां होती हैं, या सुनने के बाद की सरगर्मियां होती हैं, या सुनने की सरगर्मियों को तौसी और इत्तिबा की सरगर्मियां होती हैं। तो इसका सही जवाब होगा क्या है, ये सुनने से पहले की सरगर्मियां होती है। क्या होती है, सुनने के पहले की सरगर्मियां होती है। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि क्या है कि दर्ज झेल में कौन ज़बान की क्लास में तस्वीर और पोस्टर के इस्तेमाल के हवाले से सही नहीं है। क्या है, दर्ज झेल में ज़बान की क्लास में तस्वीर और पोस्टर के हवाले से सही नहीं है। क्या है कि यह बच्चों को तस्वीर के मुशाहिदे का मौका फ़राहम करता है। क्या यह बच्चों को अपने इजहार और तस्वीरों की बुनियाद पर कुछ लिखने का मौका फ़राहम करता है। कि यह बच्चों को ख़याली दुनिया और क्लास में तख्लीकियत का मौका फ़राहम करता है। यह बच्चों को सुनने की महारत को फ़रोग़ देने का मौका फ़राहम करता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 कि जो तस्वीर और पोस्टर जो इस्तेमाल किया जाता है, ये बच्चों को सुनने की महारत को फ़रोग़ देने का मौका फ़राहम करता,
या क्या है कि ये ऑप्शन नंबर 4 होगा, लेकिन क्या है कि ये सही नहीं है, पूछा है क्या है, सही नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्या है कि ये बच्चों को सुनने की महारत, क्यों जब पोस्टर दिखाता है क्या देखने की महारत अगर होती तो यहाँ पे सही हो जाता है, लेकिन क्या सुनने की महारत यहाँ पे दिया गया तो ये गलत हो गया। क्या बच्चों के क्या ये मुशाहिदा देखना, क्या इजहार तस्वीर की बुनियाद पर लिखने का मौका, ये भी सही है। बच्चों को ख्याली दुनिया और क्लास में तख्लीकियत का मौका फराहम करता है, तो ये भी ऑप्शन सही हो गया। ये 3 के तीनों ऑप्शन सही है, ये गलत है, तो ये ऑप्शन में नहीं पूछा था, तो इस एतबार से हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में है कि यहाँ तक कि इब्तदाई खानदगी की सतह पर किसका शुमार लिखने में होता है? क्या हुरूफ बनाने का शुमार लिखने में होता है, या लफ्ज़ों को लिखने का शुमार लिखने में होता है, या जुमले बनाने का शुमार लिखने में होता है, या ड्राइंग का शुमार लिखने में होता है? तो इसका सही जवाब होगा ड्राइंग। क्या होगा? ड्राइंग। कि क्या है कि इब्तदाई खानदगी की सतह पर क्या है कि ड्राइंग का शुमार लिखने में होता है। किसका? ड्राइंग का शुमार लिखने में होता है। ठीक, आखिर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि ये लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का कि दर्जा झेल में कौन आमोजगारों की ज़बान की जांच के बारे में सबसे अहम है? क्या चेकलिस्ट है, रेटिंग स्किल है, पोर्टफोलियो है, या तअम्मुल है? तो अब क्या है कि ये आमोजगारों की ज़बान की जांच के बारे में सबसे अहम कौन सा है? तो इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ठीक, तो मिलते हैं अगले सेशन में, जो कि क्या है एज अ प्रैक्टिस सेट 10 होगा, उसमें भी कुछ ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए सेशन के साथ, जब तक कि आप लोग सीटेड दिसंबर 2024 के लिए तैयारी करते रहिए। इंशाल्लाह मिलते हैं। खुदा हाफिज़।